सच्चा हीरा। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से कुछ एक स्त्री सबसे उम्र में बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान मेरे जैसे सबको बेटा दें। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रह सकती थी। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद ही जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तब गीत मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोग ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, यह मेरा बेटा, लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी अपनी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था। चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ गया। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी। उसका बेटा आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने अपने माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। क्योंकि सच्चे हीरे की पहचान इसी तरह होती है। आप लोग देख सकते हैं कि एक हीरे की पहचान बूढ़ी दादी ने कैसे बता दिया कि सच्चा हीरा कौन सा है। हम कितना भी अपने आप को महान क्यों ना बताएं, कर्म से पता चलता है कि कौन महान है और कौन नहीं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। हमारा कर्म कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार, हमारा कर्म कैसा है। जीवन में हम अपने शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान और किसी
चीज़ से महान नहीं होते, हम अपने आदर्शों और संस्कारों से महान होते हैं। इसलिए सफलता का रहस्य क्या है? सफलता का रहस्य जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपके आदर्शों और संस्कारों में विनम्रता और नम्रता होनी चाहिए। आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी आप बलवान हो, कितने भी शक्तिशाली हो, इस पर निर्भर नहीं कह सकता। आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, ये मायने रखता है। इसलिए आपके आचरण में शालीनता और सरलता, सौहार्द होना चाहिए। आप कितना अपने संस्कारों, अपने मर्यादाओं का पालन करते हो, ये मायने रखता है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आप अपने माता पिता की नज़र में हमेशा बालक ही रहते हो। आपके अंदर कितना सरलता और सौम्यता है, ये मायने रखता है कि आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो और उनका कितना इज्जत करते हो। ये आपके संस्कार पर निर्भर करता है। आप बहुत बुद्धिमान हो, आपके अंदर दया, क्षमा और संस्कार, सेवा भाव हो ही ना, आप जीवन में निरर्थक हो। क्योंकि अगर आपके जीवन में सेवा की भावना नहीं है, अपने बड़ों का आदर और सम्मान नहीं है, आप निरर्थक हो, आप बेकार हो। क्योंकि जीवन में सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, परमार्थ हमेशा। क्योंकि जीवन मिला है तो कुछ काम करो। ये जग में अगर हम पैदा हुए हैं तो कुछ काम करें, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हुआ? अगर हमें ये जीवन मिला है तो प्रकृति ने हमें इस धरती पर अगर भेजा है तो कुछ काम करने के लिए। ये नहीं कि हम अपना जीवन ऐसे निरर्थक कीट पतंगों की तरह बिता दें। हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है और हमें अपने बड़ों का सम्मान और अपने बड़ों की सेवा और सत्कार से ही अपने जीवन को सफल। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना जीवन निरर्थक होता है। जब तक हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते, हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी संस्कारी और नहीं होंगी। क्योंकि जब हमारे अंदर संस्कार और सभ्यता नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कहाँ से संस्कारी होंगी। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है, अगर माता पिता संस्कारी होंगे, माता पिता के अंदर संस्कार और मर्यादा और संस्कार और ज्ञान होगा तो हमारे बच्चों के अंदर भी वही संस्कार और मर्यादा होगा। इसलिए सबसे पहले हमें खुद संस्कारी और मर्यादित होना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे हम ही से सीखकर मर्यादा और संस्कार का पाठ हम ही से सीखते हैं। प्रथम पाठशाला, प्रथम गुरु माता होती है। माता अपने बच्चों को कैसा ज्ञान दे रही है, कैसी शिक्षा देती है, एक माता पर निर्भर करता है। बालक का जीवन कैसा होगा ये उसके माँ के आचरण पर निर्भर करता है कि वो अपने बालक को क्या बनाना चाहती है। क्योंकि माँ ही अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण करती है। माँ ही प्रथम गुरु है, प्रथम जननी है। वो आपको जीवन में कुछ भी बना सकती है। माता ही शिवाजी बना दी, माता ही आपको राम और कृष्ण जैसे बालकों को जन्म देती है। इसलिए एक माँ चाहे तो अपने बच्चों को वो चाहे तो नीरस बना दे, चाहे तो एक वीर और बुद्धिमान और सरल और विनम्र और सुसंस्कारी बना दे। ये माँ के ऊपर निर्भर करता है कि माँ अपने बच्चे को बनाती क्या है, उसके भविष्य का निर्माण कैसे करती है, उसे मुसीबतों और संघर्षों से लड़ना कैसे सिखाती है। माँ वो हो जो हर विषम परिस्थिति में अपने बच्चों को जीना सिखा दे, विषम परिस्थिति में रहना सिखा दे, कठोर से कठोर संघर्ष में बच्चों को लड़ना सिखा दे, एक मजबूत आधारशिला के रूप में अपने बच्चों को परिपक्व और परिपूर्णता दिला दे। वो माँ है। माँ की शक्तिशाली
प्रभाव से बच्चे इतने वीर और शक्तिशाली और इतने महान ज्ञानी और संस्कारी और समाज के लिए एक ऐसे इंसान के रूप में उभर कर आए कि समाज भी कहे कि धन्य है वो जननी जिसने इसको जन्म दिया, धन्य है वो माता जिस माता के गर्भ से ऐसे सुपुत्रों का जन्म हुआ जो देश धर्म और समाज के कल्याण के लिए काम आए। और ऐसी माता को बारंबार नमन है जो ऐसे पुत्रों का निर्माण करती है अपने आदर्शों और अपने संस्कारों से, अपने विषम परिस्थितियों में ना टूटे ना बिखरे अपने संतानों का उचित निर्माण करती है। ऐसी माताओं को आप लोग को नमन करना चाहिए, क्योंकि माता ही हमारा निर्माण करती है। हमारी माँ हमारे भविष्य का निर्माण करने में सबसे बड़ी सहायक है, क्योंकि माता ही सर्वस्व, माँ ही जननी है, माँ ही पूजा है, माँ ही आपकी माँ अगर आपसे खुश है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में है। क्योंकि अगर माँ का आशीर्वाद रहता है तो माँ के आशीर्वाद से बच्चे दिन दूना रात चौगुना सफलता की हर सीढ़ी को माँ के आशीर्वाद और माँ के प्रेम से वो, क्योंकि माँ को भगवान का ही रूप माना गया है। माँ हर तकलीफ़ हर संघर्षों को सहकर अपने बच्चों को एक नए भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देती है। इसलिए माँ अपने बच्चों की परम हितैषी है। इसलिए माँ को अपने कभी आप ये मत समझो कि हमारी माँ जो कुछ कर रही है वो आपके भविष्य के निर्माण के लिए कर रही है। माँ को कभी गलत मत समझो। अपनी माँ के आदर्शों और नियमों का पालन करो। अगर आपके माँ आपकी भविष्य की चिंता कर रही है तो वो आपको आने वाले विषम से विषम परिस्थितियों में एक मजबूत इंसान आधारशिला के रूप में आपको तैयार कर रही है। माँ चाहे तो आपको एक कमज़ोर व्यक्तित्व का निर्माण करा दे, माँ चाहे तो आपको एक वीर योद्धा और साहसी वीर पुरुष के रूप में आपको तैयार कर दे। और माँ चाहे तो आपको कुछ भी बना सकती है, और माँ चाहे तो आपको एक नाकारा और निठल्ला भी बना सकती है। क्योंकि माँ आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। अगर आत्मविश्वास माँ से ही मिलता है, माँ अपने बच्चों को चाहे तो कह दे बेटा आप हर वो मुश्किल काम कर सकते हो। अगर माँ नकारात्मकता से भरी है तो कहेगी बेटा आपसे कुछ नहीं होगा, आप डरपोक बना दे, कायर बना सकती है। इसलिए माँ चाहे तो आपको हर आग में जलना, हर तूफानों से लड़ना सिखा दे। ये माँ है। माँ आपको कुछ भी बना सकती है। माँ चाहे तो आत्मविश्वास और मजबूती से भरा कठोर संघर्ष में जीना सिखा दे। और माँ चाहे तो बेटा आपको कमज़ोर और एक बुज़दिल इंसान बना दे। क्योंकि अगर माँ कमज़ोर है तो बेटा कमज़ोर होगा, माँ शक्तिशाली है तो बेटा शक्तिशाली होगा। क्योंकि माँ ही अपने पुत्र का निर्माण करती है, माँ से ही पुत्र का निर्माण होता है। एक शक्तिशाली और एक वीर योद्धा माँ अपने शक्तिशाली बेटे को जन्म देती है, और एक कमज़ोर माँ एक कायर बेटे को जन्म देती है। इसलिए माँ ही जीवन की जननी और निर्माण करता है। जन्म देने के बाद माँ कैसी है उसी हिसाब से बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जैसी माँ होगी वैसा पुत्र होगा। क्योंकि पुत्र का निर्माण माँ के आधारशिला पर निर्भर होता है कि माँ अपने बच्चे का निर्माण कैसे कर रही है। उसे संघर्षों से जीना सिखाती है, उसे विषम परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है, कि उसे एक कमज़ोर और कायर और डरपोक इंसान बनाती है। ये माँ पे निर्भर करता है। माँ चाहे तो अपने बच्चों को वीर से वीर योद्धा बना दे। अग्नि में जलना, आग में तपना और संघर्षों से लड़ना ये माँ है। माँ कुछ भी बना सकती है अपने बच्चों को। और माँ चाहे तो एक कमज़ोर व्यक्तित्व और नाकारा व्यक्ति का जन्म भी दे सकती है। क्योंकि माँ चाहे तो डरपोक भी बना सकती है। माँ चाहेगी तो बेटा आप ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी नहीं होगा। जब नकारात्मकता भाव बच्चों के अंदर भर दोगे तो वो बच्चे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते।
आप तूफानों से लड़ना सिखाओ, जीवन में हर संघर्षों से अपने बच्चों को ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कराओ कि बच्चे वीर, साहसी और धैर्यवान और साहसी पुरुष के रूप में जाने जाएं और कायरता से भरे बच्चों का निर्माण ना हो। इसलिए एक वीर माता ही वीर पुरुष को जन्म देती है। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे। तू मनुष्य, तू बड़ा महान है। तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू चाहे तो नदियों का मुख मोड़ दे, तू चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रे। नैनों में ज्वाल तेरी गति, भूकंप से भी तेज गति भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरी हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू है, तू चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु का प्रतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान रे। हे मानव धरती की तू शान है, भारत की संतान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। हे मानव तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है। अग्नि सी ज्वाला तुझमें, अग्नि सी ज्वाला तुझमें, तूफानों की ज्वाला है, तूफानों की ज्वाला है, जलती अंगारों सी ज्वाला है। महाकाल का रूप तुझमें विराजमान है। तू चाहे तो धरती अंबर को एक कर दे, तू चाहे तो शक्ति से अपने नभ को भी नाप ले। तू हे मानव कुछ भी कर सकता है, हे मानव तू कुछ भी कर सकता है। तुझमें वीर योद्धा की पहचान है, तू अपनी माँ की संतान है। वीर भारत जननी जन्मभूमस्य, जननी जन्मभूमस्य भारत माँ की तू शान है। भारत माँ के लाल गौरव तेरी ही यही पहचान है। तू भारत का संतान है, तू भारत का लाल है। तुझमें वो खून बसा है, तुझमें वो क्रांति बसी है। तू भारत का लाल है। खेतों में लहलहाते हरे पत्तों में तेरी शान है। तू चाहे तो धरती को अंबर तक नाप दे, तेरी ही सब ये शान है। अंबर तक तूने नापा है, चांद पर जाकर फिर से तू आया है। चांद को भी नाप डाला, कीट पतंगों की क्या औकात है।